हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देखे थे और कुछ अदर मेथड प्रिपरेशन भी एल्केन का, मतलब ओवरऑल हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कर चुके हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें कि उसको देखने में क्या है, कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मीथेन और इथेन का। अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ा? इस केमिकल प्रॉपर्टीज का जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ा? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि एक एल्केन है और एल्केन में अगर हम किसी चीज को मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा। एक नंबर ये क्या बोलेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। या फिर हम एल्केन में क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसको बोलते हैं केमिकल, मतलब उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं आपके पास एल्केन है या फिर मीथेन है और आपको चाहिए क्या? एल्कोहल। आपको चाहिए एल्कोहल या फिर एसिड चाहिए, तो हम एल्केन से कैसे एसिड बना प्रिपेयर कर ले, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आपको अगर एसिड चाहिए तो एल्केन का कुछ काम नहीं है, लेकिन हम हाउ टू कन्वर्ट एसिड अल्कोहल, मतलब एल्केन कैसे हम कन्वर्जन उसका कर सकें, तो इसके लिए हम लोगों को प्रॉपर्टी जरूरत पड़ा। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि कंबशन। क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या है? कंबशन। कंबशन मतलब क्या हो जाएगा कि जलाएंगे, किसको? मीथेन को जलाने के लिए हेल्प करेंगे। तो या फिर बोल सकते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मतलब क्या है? एल्केन के साथ ऑक्सीजन का क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या है? मीथेन CH4। मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। बैलेंसिंग के लिए आप 2 और 2 ऐड कर सकते हैं। ये क्या हो गया? बैलेंसिंग। अगर हम मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेरा बनेगा। उसके बाद अगर हम इथेन को C2H6, ये क्या है? इथेन, उसको भी अगर O2 के साथ हम ट्रीट कराएंगे तो तब भी मेरा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। इसमें बैलेंसिंग के लिए 7 ले लेंगे। अगर यहाँ पे 7 ले लेंगे तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया? 14, तो 6 4, तो इधर मेरा 2, तो ये भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम सफिशिएंट एयर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सफिशिएंट एयर, मतलब इसको बोलते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कंप्लीट कंबशन, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट कंबशन। याद रखना है, अगर हम कंप्लीट कंबशन कराने के लिए जा रहे हैं एल्केन का, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। फर्स्ट पॉइंट। अगर हम मीथेन का रिएक्शन CH4 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो ये कब बनेगा? सेम देखो, फिर से अगर C2H6 के साथ, ये क्या है? इथेन के साथ अगर फिर से हम ऑक्सीजन को कराएंगे तब भी मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनेगा जब इनसफिशिएंट एयर, मतलब थोड़ा सा कम कंबेशन, मतलब कंबेशन में अब एयर सप्लाई नहीं करेंगे। बैलेंसिंग के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, अगर 4 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, मतलब 4 2 8 बन गया। बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग हो गया, तो ये पता चल गया। अगर इनसफिशिएंट एयर देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, अगर सफिशिएंट एयर सप्लाई करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और एक बात,
अगर वही CH4 के साथ ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन प्लस वाटर बनेगा। बैलेंसिंग के लिए आप 2 ले सकते हैं, तो 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बन गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? सूट, SOOT सूट। तो ये कहाँ यूज होता है? इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या होता है इसका, कि जब हम प्रिंटिंग में इंक यूज करते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा? ये क्या सूट का यूज करते हैं। और कहाँ? जब टायर होता है ना, टायर में जो रबर ब्लैक कलर का होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसी का सूट का जरूरत होता है। ठीक है, इतना तो बात था किसका? कंबशन का। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट कंबशन, इसको इनसफिशिएंट एयर के साथ कंबशन, इसमें लेस, स्टिल लेस, या बोल सकते हैं स्टिल लेस सप्लाई ऑक्सीजन, वेरी लेस, मतलब बहुत कम करेंगे तब मेरा ये बनेगा। बात ठीक है, मामला सही है। चलो लिख लीजिए इसको फट से, हम इसको फिर आगे का हम रिएक्शन करने जाएंगे। एक कंबशन, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ, अभी हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम बोले थे ना एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कैसे देता है हम लोग देखते, चलो देखते हैं। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हम क्या बोल देंगे? रिएक्शन विथ हालोजन। रिएक्शन विथ हालोजन। हालोजन मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास हालोजन का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से किसी को भी रिएक्शन कराइए आप, इसमें से किसी को भी रिएक्शन में कराइए, मतलब Cl2 हो गया, Br2 हो गया, या फिर I2 के साथ भी रिएक्शन करेगा। ये तीनों के साथ सेम रिएक्शन करेगा, बस क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा? ब्रोमीन। देखो रिएक्शन देखते हैं। मेरा क्या है? मीथेन CH4। मीथेन के साथ अगर हम Cl2 का रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे, हालोजन का रिएक्शन कराएंगे, और डिफ्यूज सनलाइट में, डिफ्यूज्ड सनलाइट मतलब क्या है? बिखरा हुआ लाइट से, डायरेक्ट कांटेक्ट में सन का नहीं लाएंगे, बिखरा हुआ जो लाइट होगा उसमें हम डिफ्यूज भी कराएंगे। डायरेक्ट सन का जो आ रहा है लाइट उसमें नहीं, मतलब बिखरा हुआ जो टेम्परेचर उसका लेंगे अप्रोक्स, या फिर बोल सकते हैं आप 600 केल्विन। ठीक है, इतना ही, ज्यादा टेम्परेचर नहीं लेंगे। तो उसमें बन जाएगा हम लोगों का क्या? CH3Cl प्लस HCl। ये कैसे बना, उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ वो देखेंगे। देखो CH4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है। इस क्लोरीन को हम Cl और Cl 2 बॉन्ड से लिखे हैं Cl2, और बीच में कौन है? प्लस। तो ये जो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एक दूसरे को रिप्लेस कराते हैं। क्या करता है? सब्स्टिट्यूट कराते हैं। इसको आके क्लोरीन धक्का लगाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, मतलब एक दोनों का पोजीशन को क्या करे? इंटरचेंज। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बन गया? HCl प्लस HCl, ऐसा बना है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हम और क्लोरीन ऐड करेंगे तो इसके पास अगर जितना हाइड्रोजन होगा, सारा हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। सब हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो ये बात अगर हम, मेरे को इतना चाहिए तो यहां पे बातें रुक जाता है। यहां पे मेरे को क्या मिल जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। लेकिन मेरे को यहां पे रिएक्शन को नहीं रोकना है, रिएक्शन को और आगे बढ़ाना है। तो ये वाला आएगा मेरा HCl। फिर से हम अगर Cl2 डालेंगे, फिर से क्या डालेंगे? Cl2, मतलब Cl और Cl, तब क्या हो जाएगा मेरा?
फिर से एक हाइड्रोजन को दूसरा क्लोरीन से क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, और सब्स्टिट्यूशन करेगा तो मेरा फिर से क्या बनेगा रिएक्शन, मेरा फिर से CH दो Cl आ गया। इसका नाम क्या, डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसको, डाइक्लोरोमीथेन। फिर से HCl बाहर निकल जाएगा। इस Cl के जगह आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, Br2 भी ले सकते हैं, और उसके जगह I2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस Cl की जगह कौन आ जाएगा, Br और I आ जाएगा। फिर से मेरे पास और दो हाइड्रोजन है, अगर फिर से हम क्लोरीन को ऐड करेंगे, HClClH, फिर से अगर हम Cl2 को ऐड करेंगे, मेरा क्या बनेगा, एक क्लोरीन, यहां पे तो क्लोरीन था, इसके साथ तो क्लोरीन था, ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या करेगा, एक दूसरे को रिप्लेस करेगा। फिर से क्या बन जाएगा, HCl प्लस HCl। इसमें क्या बन गया, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बन गया मेरा, ट्राइक्लोरोमीथेन। लेकिन और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, HCCl। फिर से हम क्या करेंगे, Cl2, तो मेरा Cl और Cl, चारों का चारों Cl हो गया। तो इसको बोलते हैं, चार है तो इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं क्या, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, कॉमन नेम है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज इट इज किसके साथ हो जाएगा, इथेन के साथ। इथेन के पास कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, और 6 का 6 हाइड्रोजन को क्या करेगा, और रिप्लेस कर डालेगा। अगर 1 मोल ऑफ Cl2 डालेंगे तो मेरा यहां पे रिएक्शन निकलेगा, लेकिन हम और आगे हम क्लोरीन डालते जाएंगे तो मेरा रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा। तो ये कैसे बना है देख लो एक बार। CH4 था, उसके साथ हम Cl2 को डाले तो मेरा CH3Cl बना प्लस HCl। फिर से हम मेरा ये वाला आया, CH3Cl को Cl2 के साथ ट्रीट कराएं, मेरे पास 3 हाइड्रोजन था, अभी मेरे पास कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, CH2Cl2 प्लस मेरा HCl निकल जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं अच्छा से थोड़ा सा, HCl। फिर से देखो ये मेरा क्या था, CH2Cl2, फिर से हम Cl2 को डालें तो मेरा CHCl3 बन गया प्लस HCl। CHCl3, फिर से हम Cl2 को डाल दिए, CCl4 बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया टेट्रा क्लोरोमीथेन, और इसी का नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसी को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, जो एनेस्थीसिया बेहोशी का के लिए इसको यूज करते हैं। CHCl3 पहले एनेस्थीसिया का यूज करते थे, अभी तो इसी का अभी भी यूज होता है, लेकिन इतना ज्यादा ले लेंगे, इसको ज्यादा दे देंगे किसी को तो ये क्या हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, मर भी सकता है। और ये पॉइजनियस है ही, ये तो पॉइजनस, खुद बहुत पॉइजनस है, लेकिन इसको एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बेहोशी का दवा होता है। और अगर ज्यादा दे देंगे किसी को, एक्सेस दे देंगे तो वो मर भी सकता है। तो देखो क्या बना लिए, बेहोशी का दवा जो होता है एनेस्थीसिया मतलब यूज करने के लिए, उसको भी प्रिपेयर्ड हो गया। क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर हम यहाँ पे आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तो CHBr3 बनता, इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। CHI3 बनता तो हम इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। तो ये सब बातें याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये तो क्लियर है, मिटा देते हैं इसको भी लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सेम एज इट इज किसका देखेंगे, अगर हम इथेन का ले लेंगे, इसको मिटाते हैं बस। देखो जैसे मीथेन का लिए हैं, अगर हम इथेन का ले लेंगे, इथेन का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, C2H6 प्लस Cl2, क्या बनेगा मेरा, वही C2H5Cl प्लस HCl। C2H5 एक Cl के साथ गया है, C2
H5Cl प्लस Cl2C2H4Cl2। देखो कितना, 2 क्लोरीन बढ़ गया, 1 क्लोरीन था 2 क्लोरीन हो गया, 5 हाइड्रोजन था 4 हाइड्रोजन हो गया। फिर उसके बाद C2H4Cl2 प्लस Cl2 तो क्या हो जाएगा C2H3Cl3, C2H3Cl3 प्लस Cl2 C2H2Cl4, C2H2Cl4 प्लस Cl2 C2HCl5, C2HCl5 प्लस Cl2 C2H चल जाएगा Cl6। देखो ना Cl6, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इस सबको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। बात खत्म है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलो इसको भी फट से लिख लो। उसके बाद हम बात करेंगे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, मिटाते हैं इसको, लिख लिया इसको। थर्ड हो गया, कंबशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है कैटालाइसिस? मतलब एक बार बताए थे मेटलर्जी में, मेटल एज ए कैटालाइज बिहेव करता है। और कैटालाइज मतलब क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट या फिर स्लो करता है। कैटालाइसिस क्या करता है, कैटालाइसिस क्या करता है, कैटालाइसिस क्या करता है, कैटालाइसिस कोई भी रिएक्शन को फास्ट कराएगा या फिर स्लो कराएगा। रिएक्शन को फास्ट मतलब जल्दी करने में हेल्प करेगा या फिर इसको स्लो करने में हेल्प करता है कौन, कैटालाइसिस। और कैटालाइसिस एज ए मेटल यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, कैटालाइसिस कौन सा होता है, मेटल का यूज करते हैं, कोई भी मेटल। तो यहाँ पे उसी तरह हम ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कैटालाइसिस ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, मीथेन लेंगे, CH4 प्लस O2 के साथ कराएंगे। और यहाँ पे हम कॉपर का ट्यूब लेंगे, कॉपर का ट्यूब, और 475 केल्विन टेम्परेचर और 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करेंगे। तो मेरा CH3OH मेरा अल्कोहल में जाके रिएक्शन रुक जाएगा। अल्कोहल में जाके क्या हो जाएगा, मेरा रिएक्शन रुक जाएगा। 2 2 2, तो ये मेरा रिएक्शन कहाँ पे रुकेगा, अल्कोहल, सॉरी हाँ, अल्कोहल में जाके मेरा रिएक्शन रुकेगा। और इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन। इसको क्या बोल सकते हैं आप, कंट्रोल्ड रिएक्शन। कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ये कंट्रोल्ड है, रिएक्शन को हम रोक सकते हैं, अगर नहीं तो आगे जाकर के वो एसिटाल्डिहाइड या फिर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से एसिड कुछ भी हो सकता है। बस वही कॉपर का ट्यूब इतना ही टेम्परेचर देना है और 120 ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना है मीथेन और ऑक्सीजन के साथ। तो मेरा क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। नंबर 2, अगर हम CH4 मीथेन का रिएक्शन O2 के, लेकिन पहले क्या करते थे, मीथेन का साथ ऑक्सीजन का कराएंगे तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो ये बोला गया प्रेजेंस ये है, इसका हेल्प ले रहे हैं, ये कैटालाइसिस, कॉपर एज ए कैटालाइसिस यूज कर रहे हैं, तब भी मेरा जाकर के अल्कोहल बन रहा है, नहीं तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता। ठीक है ना, बातें समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके क्या करेंगे, इसमें कौन सा लेंगे, मोलिमीडियम, एमओ, मोलिमीडियम ऑक्साइड।
या फिर Mn2O3 भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है क्या, मोलिब्डेनम एज ए मेटल है। ये क्या करेगा, ये आपका एल्डिहाइड बनाता है, HCHO। इसको क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। इसका नाम लिखना है मिथेनॉल, मिथेनॉल। या फिर इसका कॉमन नाम होता है फॉर्माल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्माल्डिहाइड। कॉमन नाम क्या होता है, फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इज ए मोलिब्डेनम कटलाइस लेंगे और इसके साथ क्या निकल जाएगा, वाटर। क्या निकल जाएगा, वाटर। बैलेंसिंग के लिए आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और मैंगनीज Mn एज ए कटलाइज लेंगे, उसका कंपाउंड ले लेंगे, मैंगनीज का कंपाउंड, और 100 डिग्री सेल्सियस में ट्रीट कराएंगे तो आपका HCOOH प्लस H2O बनेगा। इसका नाम क्या हो जाता है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। देखो कितना अच्छा से बन गया ये, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग के लिए आप बैलेंस कर सकते हैं। कितना हो जाएगा मेरा, 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हाँ। तो ये मेरा रिएक्शन ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे हम मीथेन के साथ किए, जिसे हम मीथेन के साथ करा रहे हैं, सेम उसी तरह इथेन के साथ कराएंगे। C2H6 प्लस O2, अगर हम कॉपर का ट्यूब लेंगे 457 केल्विन और 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मेरा क्या बनेगा, वहां पे मिथाइल अल्कोहल था C2H5OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए कर लीजिए। फिर से C2H6 प्लस O2 करेंगे और इसमें हम मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लेंगे, तो वही मेरा बनेगा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। वहां पे क्या था, एक H कम था तो H आया था, इसमें एक कार्बन ज्यादा है तो CH3CHO। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। कॉमन नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, नहीं तो आपका गड़बड़ा जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो तुरंत कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल। तो उसी तरह इसको भी करेंगे तो इसमें क्या देगा, इसमें प्रोडक्ट क्या देगा, CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड देगा अगर हम नेक्स्ट वाला रिएक्शन कराएंगे। तो ये 3 बड़ा बड़ा रिएक्शन था। एक था, सबसे पहला कौन था आपका, कंबशन कराए, कंबशन कराए। दूसरा बात क्या कराए आप, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराए। और तीसरा बात क्या कराए आप, तीसरा में ऑक्सीडेशन कराए, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अभी स्लो वाला करेंगे, अभी क्या करेंगे, स्लो, कहाँ क्या, स्लो कंबशन। देखो इसको मिटा देते हैं, हो गया लिखना इसका। फोर्थ 4 नंबर क्या बोला किया, अगर आपके पास मीथेन है, CH4 है, K2Cr2O7 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर KMnO4 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऐड करेंगे हम, इसमें O, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मीथेन मेरा अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या बन जाएगा मेरा, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का अगर फिर हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो मेरा HCHO ये बन जाएगा अल्डिहाइड। अगर फिर से इसको ऑक्सीडाइज कराएं HCOOH एसिडिक एसिड बनाएगा, और फिर इसको ऑक्सीडाइज कराएं CO2 प्लस H2O बन जाएगा। यही जो एसिड
फॉर्मिक एसिड से मेरा ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2 निकल रहा है और वाटर निकलता है, इसी को ही बोलता है डी कार्बोक्सिलेशन। यही बात याद रखना, किसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ CO2, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। आपका 4 केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। ठीक है, किसी रिएक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लास्ट होता है क्या, आपका यूजेस देख लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका एल्केन का चैप्टर। इसको मिटा देते हैं। देखो यूजेस, यूजेस किसका, मीथेन का, मीथेन का यूजेस। ये सोर्स किसका है, सीधा लिख देते हैं फॉर्मूला में, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का क्या है, सोर्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का सोर्स है। दूसरा बात है, इसका कन्वर्जन हम बहुत जगह कर सकते हैं। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे अल्कोहल बना सकते हैं, इससे अल्कोहल बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, आपका यूजफुल ड्रग्स बना सकते हैं, जो आपका क्लोरोफॉर्म हुआ क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, CaCl3 क्लोरोफॉर्म। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना। अगर आप कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं, कुछ जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया। उसके बाद कि जब आपका ड्रग्स बन गया, एक क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म एक अर्लियर पहले आपका एनेस्थेसिया, मतलब किसी को बेहोश करके उसका किसी का ट्रीटमेंट किया जाएगा, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे। और अभी तो वो सब को ये हो गया है, जनरली नॉर्मल हो गया है, क्लोरोफॉर्म का यूज कर रहे हैं कोई भी, लेकिन हाँ इलीगल है। उसके बाद अभी जो है इसका नाम होता है हालोथेन। हालोथेन क्या होता है, CF3C Br और F Cl 1 2 3, तो ये होता है आपका हालोथेन। और इसका अभी एनेस्थेसिया के लिए यूज करते हैं और यूज हो रहा है इसका, ठीक है ना, एनेस्थेसिया पर्पज के लिए अभी का टाइम में। पहले इसका नहीं यूज करते थे, अभी डिस्कवर नहीं था। इसको किसका स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, CF Br Cl और H, ठीक है। इसका कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी यूटिलाइज होता है। और क्या होता है, ये एक गुड फ्यूल होते हैं, ये जलाने का हेल्प करते हैं। सेम उसी तरह इथेन का भी होता है, सेम जैसा इसका है उसी तरह इथेन का भी है, बस वो भी गुड फ्यूल होता है। उसका भी कन्वर्जन देखिए, बहुत सारा रिएक्शन देखिए कि वो भी कन्वर्ट कर सकता है अल्कोहल, मतलब आपका यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद उसका यूज कर करके उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। और एज ए जो मीथेन होता है उसमें आपको एज ए सॉल्वेंट का एज ए सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप देखें ना, उसमें क्लोरीन बहुत सारा यूज हो रहा था वन जगह पे, एज जो एथाइन है उसका एज ए सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। तो ठीक है, आप रिवाइज करें, आपका एल्केन का चैप्टर खत्म हो गया है, तो इसको प्रैक्टिस करिए, उसका क्वेश्चंस भी लगाइए, PYQs लगाइए। तो इस वीडियो में अल्केन खत्म होता है, उसके बाद एल्कीन का चैप्टर में देखेंगे, एल्कीन का उसमें एडिशन रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।